सावन का महीना है तो कोई एक ऐसी रेमेडी हो जाए अब मैम की तरफ से कि हमारे काम जो है बन जाए, तो कोई रेमेडी जो लोग कर सके, सभी लोग। देखिए बहुत सारी रेमेडीज ऐसी बताऊंगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताई हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए सावन का महीना आ रहा है और सभी लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी विश है, भंडार भरा हुआ है सबके लोगों का। और सबको अलग अलग विश हो सकते हैं, किसी को पैसे की हो सकती है, किसी को प्यार की हो सकती है, कई लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है। तो मुझे अभी लगता है कि मेरे को एक मैट्रिमोनियल साइट भी खोलनी चालू कर दी है क्योंकि मेरे पास इतनी सारी कुंडलियां हैं जिनमें लड़कों की शादी नहीं हो रही है, इतनी सारी कुंडलियां हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। तो ये भी कमेंट करके जरा बताइए आपको चाहिए क्या मैट्रिमोनियल साइट। अभी आपको बता देते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज जो मैंने आज तक नहीं बताई, और बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती है मेरी। आपको ना सबसे पहले सावन वाले दिन, सावन का अगर सोमवार की आप फास्टिंग कर रहे हैं या फिर आप सावन में सिर्फ एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं ना महादेव को, तो तांबे का लोटा ले लेना है ना। अगर देखिए आपको लगता है आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा शनि खराब है, मेरे को राहु की प्रवृत्ति बहुत जागृत हो रही है, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, है ना, तो आपका राहु कहीं ना कहीं एक्टिव होगा आपकी कुंडली में या दशा चल रही होगी। तो ये समझ जाइए, क्योंकि लेमैन है, सबको अपनी कुंडली तो नहीं याद है, आपको भी नहीं याद होगी अभी तो, है ना। तो आपने क्या करना है, काले तिल, सफेद तिल कच्चे दूध में, तांबे वाले लोटे में नहीं, क्योंकि अगर आपने तांबे के लोटे में कोई भी दूध डाल दिया तो वो विष बन जाता है। लोग गलती भी ये करते हैं कि तांबे के लोटे में ही दूध डाल दिया। भावना जी ने बोला था, याद है मुझे दूध चढ़ाने के लिए, अब मैंने दूध कैसे चढ़ा दिया, तांबे के लोटे में चढ़ा दिया। वो गलती नहीं करनी है। आपको अलग से एक पात्र ले लें, कटोरी ले लें, ग्लास ले लें, चांदी का हो तो ले लें, नहीं है तो वैसे भी चलेगा, वो लेके जाना है और उसमें काले तिल, सफेद तिल मिलाकर अभिषेक करना शुरू कर दें दूध से। ये आप जब तक सावन है पूरा महीना करेंगे, आप देखेंगे जो भी इच्छा आपने मांगी है ना, कि मेरा गुस्सा शांत हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, जॉब में हर्डल आ रही है, बिजनेस नहीं हो रहा है, होना शुरू हो जाएगा आपका। इतनी छोटी सी चीज है। दूसरी चीज, इत्र मिलाकर, मैं प्यार की बहुत बात करती हूँ, शुक्र की बहुत बात करती हूँ, और बहुत सारे लोग हैं जो आपको बता देंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास, जो लोग बोलते हैं कि हाँ मैडम ये करने से मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ गया। अच्छा। या शादी हो गई, शादी नहीं हो रही थी गर्लफ्रेंड से। तो इत्र मिलाना है, और इत्र जब मिलाएं तो अपने पार्टनर का नाम बोलना है। जैसे आप किसी पार्टनर से आप चाहती हैं कि मैं शादी करूं, तो आपको नाम बोलना है उनका। और इत्र डाल देना है पानी में, और आपने वो चढ़ाना शुरू कर देना है। अच्छा। आप देखेंगे कि आपका पार्टनर खुद आके आपको प्रपोज करेगा। अच्छा। इतनी पावरफुल रेमेडी है। तीसरी रेमेडी बता देती हूँ, जो उनका मन चलित होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, या तो करियर में या गर्लफ्रेंड में, गर्लफ्रेंड भी चेंज होती रहती है, बॉयफ्रेंड भी चेंज होता रहता है, काफी सारे लोग हैं, या फिर एक जगह से जॉब उनकी नहीं, मजा नहीं आता, जॉब में मजा नहीं आ रहा, बॉस से लड़ाई हुई, छोड़ दो, बहुत इमोशनल होते हैं, वो चंद्रमा की पीड़ित लोग हैं। चंद्रमा उनका जो है उनको परेशान करता है कहीं ना कहीं। तो चंद्रमा वाले लोगों को क्या करना चाहिए, अक्षत और कच्चा दूध और गंगा जल, ये 3 चीजें मिलाकर आप अभिषेक करना शुरू कर दें। तो ये रेमेडीज जो है बहुत काम आने वाली है। 100% मुझे लगता है जितने भी लोग, मतलब आप सुन लीजिएगा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड जो है छोड़ के चली गई तो मैम ने बहुत अच्छी एक रेमेडी बताई है, ये कर लो, वापस आ जाएगी आपकी गर्लफ्रेंड। मैम जब बात रिलेशनशिप की हो रही है, रेमेडीज चल रही है, तो एक रेमेडीज और आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे, इनका रिश्ता बार बार टूट जाता है या शादी डिले होने लगती है, तो इस सावन में कौन सा वो उपाय करें जिनसे उनका रिलेशन अच्छा चले और शादी में जो रुकावट आ रही है वो दूर हो जाए? देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने सुना होगा सावन के सोमवार, सावन के सोमवार। आप जानते हैं सावन के सोमवार मेल्स भी रख सकते हैं, ये भी नहीं पता हो काफी सारे लोगों को कि मेल्स भी रख सकते हैं सावन के सोमवार। तो जिनकी भी शादी नहीं हो रही, या मेल है या फीमेल है, आपको सोमवार की फास्टिंग उठानी शुरू करनी है सावन से, और 16 सोमवार की फास्टिंग करनी है। आपको सिर्फ मीठा खाना है, व्रत में चरना नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं खानी है, सिर्फ मीठा खा सकते हैं। शाम के समय आप अपना फास्ट खोल सकते हैं जी। और आपको महादेव पे एक लोटा जल तो चढ़ाना ही चाहिए। आपकी शादी जरूर हो जाएगी। छोटी सी पर्ची बना ले, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठना है, जैसे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हमने आसन बिछा लिया नीचे, वहां पर आप बैठ जाइए और एक छोटी सी पर्ची ले लें, उसके ऊपर उस पार्टनर का नाम, या फिर आपको पता ही नहीं है मेरी शादी किससे होने वाली है, अरेंज मैरिज होने वाली, मान लीजिए आपने लिख दिया मेरी शादी 2025 में हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव मेरी शादी कराने के लिए। पहले थैंक यू बोल दो। अच्छा। आपको गाड़ी मिलने वाली थी आमिर, आपके पापा दिला नहीं रहे, पापा को बोलते रहो रोज, थैंक यू पापा मुझे गाड़ी दिलाने के लिए, थैंक यू पापा। परेशान हो गए पापा, अरे यार तू ले गाड़ी। हम क्या है, महादेव के बच्चे ही तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे करने का है हमें। लिखते रहो पर्ची, वहीं बैठे रहो, नॉर्थ ईस्ट में बोलो मुझे पता है आप दिला रहे हो, बस मेरी शादी हो रही है ये साल, मुझे नहीं पता, मैं तो कार्ड छपाने वाला हूँ, मेरी शादी होने वाली है। लिख दिया, नॉर्थ ईस्ट में बैठ के लिखना है। क्यों नॉर्थ ईस्ट? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में शिव का वास है, एज पर वास्तु अगर आप देखेंगे, वहां के डायरेक्शन को हम बोलते हैं कि वहां पे एनर्जीज इतनी, कॉस्मिक एनर्जीज इतनी हाई हैं। काफी सारे धर्म के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मैं तो सबको हील करने के लिए यहाँ पे पैदा हुई हूँ, राइट। फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं जरूर, बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में बैठ जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन इस तरीके की एनर्जी का फ्लो है उसके अंदर, वहां पे बैठ के जो भी चीज लिख दोगे ना, होनी ही होनी है। अच्छा। क्योंकि महादेव के पास ना इतनी शक्तियां हैं कि ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने
जो हम जिनको बोलते हैं क्रिएटर हैं, जो चला रहे हैं विष्णु जी हमारी जिंदगी को, उनकी चीजें भी बदल देते हैं। आप कभी शिव पुराण पढ़ना या कई सारी ऐसी जो पुराण हैं, काफी सारे धर्म की जो ग्रंथ है हमारे, उनको पढ़ना। शिव जी ने ऐसे ऐसे चीजों को बदल दिया। रावण सबसे बड़ा भक्त था, जानते हैं ना आप लोग। किस्मत बदल देते हैं शिव जी। किसी ने भी कुछ लिखा है किस्मत में, मेरी कुंडली खराब है, मान लीजिए नहीं है शादी के योग, भावना जी ने बोल दिया एज पर एस्ट्रोलॉजी शादी नहीं होगी। आप गए महादेव के पास कि मुझे पता है आप शादी करा दोगे मेरी, भावना जी को जाने दो, मुझे पता है आप करा सकते हो। आपने नॉर्थ ईस्ट में बैठ के चैंटिंग करनी शुरू कर दी, लिख के पर्ची में लिखना शुरू कर दिया, मेरी शादी 2025 में हो गई है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार जपना शुरू कर दिया। और कनेक्ट करना है भगवान से, बोलने के लिए नहीं, दिल से कनेक्शन होना चाहिए, फिर देखना शादी हो जाएगी।